हेलो नटखट बच्चों, आज हम करंट अफेयर की सीरीज आपको पता आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से बढ़ाएंगे। मजाक करते हुए मस्ती करते हुए पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, शानदार ट्रिक के साथ। समझ गए? हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डेली करंट अफेयर 2024-25। ध्यान रखना ये 25 का है। अब यदि हम देखें यहाँ पर लिखा है एडलमैन ट्रैक्ट बैरोमीटर। एडल, अभी यहाँ पर देखो अपन बोलते हैं एडल व्यक्ति है भाई। ट्रैक्ट मतलब विश्वास होता है, बैरोमीटर आपको पता नापने का होता है। अपन यहाँ पर देखो ट्रस्ट में, ध्यान रखना, ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? भाई साहब ट्रस्ट यदि हम लिखे यहाँ पर देखो, यदि हम ट्रस्ट का बैरोमीटर लगाएं, क्या लगाएं? बैरोमीटर लगाएं। आपको पता है ये ट्रस्ट जो है 3 शब्द का है। कितने शब्द का है? 3 शब्द का है। और यदि यहाँ पर हम देखें भारत, तो भारत भी 3 शब्द का है। तो इसका मतलब है ट्रस्ट बैरोमीटर में यदि हम लगाएं तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा देश। बड़ा प्यारा सा देश भारत देश तीसरे नंबर पे। और यदि मान लो तीसरे नंबर पे नहीं आता तो हम तीसरा कर देते दूसरे देशों का। जैसे पाकिस्तान हमारा सगा दुश्मन, उसका तीसरा हम कर देते बेटा। ध्यान रखना, ये तीसरे पे नहीं आता तो। अब देखें यदि यहाँ पर कौन से राज्य ने 2025 तक भूमिहीन मजदूरों को सालाना, हाय 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 क्या बात है भाई साहब, जिसके पास जमीन नहीं है उसको सालाना 10,000 रुपए देगी गवर्नमेंट। मतलब मुझे भी मिलेगा आपको। ध्यान रखना, मतलब जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, क्या बात है। ऐसे अपन बोलते ना कहावत में, फिल्म में, भाई चक्के पे छक्का मारना, ध्यान रखना, अट्ठे पे नहला। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पर छक्के पे छक्का मार दिया। 6 कितना होता है? 36। और ये राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है ये राज्य है आपका छत्तीसगढ़। ध्यान रखना, कौन सा राज्य बेटा? ये आपका छत्तीसगढ़। और यदि हम बातें करें आगे तो यहां लिखा है 2025 में 2025 में ब्रिक्स ब्लॉक में कौन से देश को भागीदार के रूप में शामिल किया गया है? भागीदार के रूप में मतलब अपन ने दोस्त बनाया है इसे। ध्यान रखना, और किसमें? ब्रिक्स ब्लॉक में। ब्रिक्स ब्लॉक में ध्यान रखना, हमने उसे भागीदार बनाया है। अब यहाँ पर लिखा है नाइजीरिया। देखो यहाँ पर नाइजीरिया, हमने ब्रिक्स में क्यों उसे भागीदार बनाया? ये कहा उससे पहले, देखो यदि अपनी यारी और आपकी यारी यदि जरेगी, बनी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं भाई साहब, रिश्ता तोड़ लेंगे। नाइजीरिया नहीं होगी तो नहीं भैया, जब तक आपका साथ है, अच्छा साथ है, जब तक बने रहेंगे, और नहीं तो फिर नहीं कर देंगे। ध्यान रखना। अब यदि हम देखें ये है भाई साहब कौन सा? भारतीय राज्य 2025 में प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की, देखो यहाँ पर मेजबानी करेगा। आपको पता ओलंपिक सम्मेलन की मेजबानी करना, और सम्मेलन में आपको पता रात गुजर जाती है। ध्यान रखना, यदि यहाँ पर ओलंपिक सम्मेलन में यदि हम जाएं अनुसंधान में तो रात गुजर जाती है। रात क्या हो जाती है? गुजर जाती है। और यहाँ ये रात है, राजनीति में रात गुजर जाती है। ध्यान रखना, तो यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अब यदि हम और आगे देखें यहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल में किस ग्लेशियर के 2040 तक लुप्त हो जाने का अनुमान लगाया है?
लुप्त मतलब ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो 2040 की बात की है तो ये है याला ग्लेशियर, याला ग्लेशियर, याला ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब गलना होता है, गलना, समझे? ये गलती जा रहा है ग्लासी, ये गलती जाएगा 2040 तक, बचेगा ही नहीं, लुप्त हो जाएगा, देखेगा नहीं, छिप जाएगा, छिप गए सारे नजारे, है ना, सारे आपको पता है। तो ये भी आपका छिप जाएगा, ध्यान रखना। और यदि हम देखें यहाँ पर, ये है भाई साहब, यहाँ लिखा है भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। रंग महोत्सव, आपको पता है रंग से हम यदि देखें तो हम होली खेलते हैं रंग से, और होली रात में नहीं खेलना चाहिए, इसका मतलब है गुजरात, रात में होली नहीं खेलना चाहिए। और नहीं तो मम्मी पापा पिटाई करेंगे बेटा, बहुत शानदार पिटाई होगी आपकी यदि आपने रात में होली खेली तो। अब यहाँ लिखा भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। वो ये बोल रहा है भुवनेश्वर में ISBT है, ये किसके नाम पर रखा जाएगा, इसका नाम बदल कर, तो उसका नाम हो जाएगा BR अम्बेडकर। आपको पता है इन्होंने संविधान लिखा है, बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं, बहुत ही ज्ञाता व्यक्ति हैं, विधि के है, मतलब थे ये, अब नहीं है, ध्यान रखना। अब हम बात करें किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी, जल के नीचे की घाटी बेटा एराटोस्थनीज का पता लगाया है। तो ध्यान रखना इजराइल ने लगाया है, इजराइल, समझे समझे, इजराइल ने पता लगाया है घाटी का। अब यदि हम बात करें 5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में वेस्ट ग्लोबल म्यूजियम एल्बम, वेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, म्यूजिक एल्बम मतलब गाने का एल्बम का अवार्ड किसने जीता है। देखो यहाँ पर उस एल्बम में हम बात करें तो 10 से ज्यादा गाने, और उसमें मूवमेंट भी अच्छा होगा, मूवमेंट अच्छा है गाने का, तभी तो अवार्ड जीता है। 10 मूवमेंट, हालांकि उसका नाम है 10 मूवमेंट। क्या है भाई साहब, यहाँ पर 10 मूवमेंट, तो 10 मूवमेंट हमने क्या कर लिया, 10 मूवमेंट है उस एल्बम में, जब ही उसने म्यूजियम अवार्ड जीता। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बन गया है। देखो यहाँ पर दुनिया का 2023 में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला देश कौन सा बन गया, तो लंदन। लंदन क्या होना, दन 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 जाते, ध्यान रखना सभी, दन दन जाते वहां पर, इसलिए हो जाता है लंदन मेरे बेटा, समझे, लंदन वहां पर व्यक्ति जाता है, इसीलिए लंदन हो जाता है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, भीड़ भाड़ वाला। फरवरी 2024 को कौन से देश ने पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई, तो ये ध्यान रखना हैदराबाद, समझे समझे, दरा और यहाँ पर बात, दरा और यहाँ पर बात, पहले दराया और बाद में फिर उसने संग्रहालय की आधारशिला रखी। आधारशिला कहीं नहीं रख सकते अपन, अपनी जगह रख सकते, आपको पता है, ऐसा नहीं किसी को भी डराया, डरायापन और बाद में वहां पर आधारशिला रख दी। 6 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना, यदि हम बात करें यहाँ पर 6 फरवरी 2024 किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है, वायुश्री योजना। अब ध्यान, यहाँ पर वायुश्री, और श्री आपको पता है महान होता है, श्री क्या होता है,
महान होता है श्री। श्री क्या होता है? महान होता है अपने आप में, इसलिए यहाँ पर ये महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक, भाई साहब ऐसा वीक, ऐसा सप्ताह जिसमें एनर्जी आएगी आपके अंदर। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना ये गोवा में किया जाएगा। गोवा खाने से या पीने से एनर्जी आ जाती है, और गोवा अल्कोहल का नाम है, तो ध्यान रखना इंडिया एनर्जी वीक मतलब ऐसा वीक जिसमें आपने गोवा का सेवन किया है, और गोवा आपको पता है अल्कोहल का नाम है, और गोवा का यदि आप अल्कोहल का सेवन करोगे तो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। 2 से लेके 4 भाई साहब एनर्जी बढ़ जाएगी, बहुत मजा आएगा, ध्यान रखना। अब यदि हम बात करें, हालांकि ऐसा करना नहीं है आपको, आप कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हो कभी भी नहीं करना है, मुझे याद करने के लिए बता दिया भैया, समझे नहीं समझे, याद करने के लिए बता दिया वो तो मैंने आपको। अब यहाँ लिखा है 6 फरवरी 2024, यहाँ देखो, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है, इधर देखो मेरे लल्ला। 6 फरवरी 2024 को किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? ग्रीको रोमन खिताब जीता बोल रहा भाई साहब, ग्रीको रोमन खिताब जीता है सुनील कुमार ने। कौन ने जीता है? सुनील कुमार ने जीता है। समझे समझे? थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।